अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं ये 15 फरवरी, बल्कि 15 नहीं, 14 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024, ये जो 30 दिन हैं या एक महीना है, इसमें अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक इंतहाई अहम योग, जिसे फार्मूला कहते हैं, वो बना है। और उस योग को बनने पर क्या हालात होंगे, क्या मामलात होंगे, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इसमें सबसे पहले 14 फरवरी 2024 को सूरज, सन ट्रांजिट करता हुआ बुर्ज चेंज करता हुआ, बल्कि बुर्ज चेंज करता हुआ ट्रांजिट में वक्ती जायचा में जोहल, जिसे सैटर्न कहते हैं या जिसे शनि कहा जाता है, एक्वेरियस ज़ोडिक हाउस में ये दोनों इकट्ठे हुए। सूरज के एक्वेरियस में आने की वजह से शनि या सैटर्न या जोहल ये अस्त पोजीशन में गया। अस्त का मतलब है कि गुरूब, क्योंकि सूरज जिस भी स्टार के साथ प्लेसमेंट में, जिस भी स्टार के साथ एक जगह पे आते हैं, कोई भी स्टार हो तो वो गुरूब हो जाता है। इसी तरह सैटर्न भी सूरज की प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे अस्त हुआ। और एक एस्ट्रोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये एक इंतहाई नाकस योग बना, जिसको कोई ख़ास नाम तो नहीं है इसका, लेकिन इसके जो असरात हैं वो मनफी हैं या नेगेटिव हैं, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के इम्कानात होते हैं। तो आज मैं सिर्फ तमाम बुर्ज वाले लोग जो हैं, बुर्ज हमल या एरीज से लेकर बुर्ज हूत या पाइसिस तक, ये जो 12 बुर्ज के हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए ये मैंने वीडियो बनाई। और इसमें आज मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करूँगा। तो इस ट्रांजिट की वजह से नाकस टाइम होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 13 या 14 फरवरी से 13 मार्च तक जो 30 दिन होंगे, इसमें आप देखेंगे कि इंतहाई नाकस टाइम हर एक के लिए। लड़ाई झगड़े के वाक़यात बहुत ज़्यादा होंगे, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों पर मामला बिगड़ने के इम्कानात हैं। शादीशुदा लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान। ये आप ये चीज़ नोट करेंगे। तो इसमें, और ये जूं जूं सूरज अपनी डिग्रीज को बढ़ाता जाएगा और सैटर्न के करीब यानी कि जोहल के करीब होता जाएगा, इन मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सूरज 4 डिग्री पर मौजूद है और सैटर्न 14 डिग्री पर मौजूद है। और कल परसों चौथ इस तरह का रोज़ाने की 1 डिग्री चलते हुए सूरज जूं जूं सैटर्न शनि के करीब आता जाएगा, ये जितने भी नाकस मामलात हैं, नाकस चीज़ें हैं, ये इनमें ज़ोर आना शुरू हो जाएगा। ये बढ़ती जाएंगी, इनकी ताकत बढ़ती जाएगी। और हालात जो हैं वो तकरीबन A to Z तमाम बुर्ज वाले जितने भी लोग हैं, चाहे मर्द हों, चाहे लेडीज़ हों, औरतें हों, बच्चे हों, ये
जो स्टूडेंट हैं उनकी स्टडी के मामला में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उखड़ने का या एजुकेशन से हट के दूसरे कई मामला में उलझने का ये वक्त होगा। और इसमें मैं आपको इसकी रेमेडी बताता हूँ जो आम पर्सनल मुझ जैसे आम लोग जो हैं उनके लिए। सैटरडे को हफ्ते वाले दिन आपने ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ जो घरों में काम करने वाले लोग होते हैं या ऑफिस में टी बॉय या स्वीपर्स इस तरह के जो लोग होते हैं और बेगर्स जो होते हैं, इनको आपने कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए अपनी तरफ से खैरात करनी है, सदका देना है, या आप वैसे ही जो है जो आपकी जेब इजाज़त देती, जैसे बिस्किट हो गया, बंद हो गया, चाय का कप हो गया, जूस का पैकेट हो गया, कोई फ्रूट लेके दे दें आप। इसी तरह जो बेगर्स हैं, पैसे नहीं देने आपने, जो बेगर्स हैं उनको कुछ खाने के लिए ये दे दें। या इंतहाई ज़ईफ़ लोग जो हैं उनमें आप खाने पीने की कोई भी चीज़ खाने पीने की आप उनको हफ्ते वाले दिन, ख़ास तौर पर हफ्ते वाला दिन मैं कह रहा हूँ आपको, ये उनमें आप दें। ये ज़बरदस्त रेमेडी है इस टाइम के असरात को, नाक़स तरीन असरात को ज़ायल करने के लिए। ज़ायल हो या ना हो, इसके रिज़ल्ट जो नेगेटिव रिज़ल्ट हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती। इसी तरह जो सूरज है, सूरज जो होता है वो रोशनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, यानी कि ज़िंदगी का ज़रिया है कि आप सुबह जब ये तलू होता है तो ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो वो हुकूमत से भी रिलेटेड, वो घर के बड़े सरबराह से भी रिलेटेड, वो हमारे वालिदैन वालिद जो हैं उनसे भी रिलेटेड। ये हमारी जो हुकूमत है, या आप ये कह लें घर में जिसकी सरपरस्ती हो या घर जिसके अंडर हो, हम उन्हें वालिद ही कहेंगे, ये उनसे रिलेटेड हैं। तो आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर में या फैमिली में, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे, या आपके ऑफिस जहाँ आप प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेटेड हैं, वहाँ पर जो बड़े ज़ईफ़, मतलब बड़े का मतलब ये है कि जो हेड होंगे उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी इस नाक़स टाइम में उनका कहा मानना है, उनके इंस्ट्रक्शन पे चलना है, क्योंकि ये उनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और वो जिस चीज़ से आपको मना करें या जिस चीज़ का वो करने का कहें, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों पे अमल पैरा हो। इसके अलावा आप अपनी मजहबी जो आपके मामलात हैं उससे रुझान पैदा करें। आप नमाज, तलावत, तस्बीहात, सदक़ात की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करें आप, और इस नाक़स टाइम को आप ज़ायल करने की कोशिश करें। इसी तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक ये जो डेट मैंने आपको बताई है 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024, ये जो 30 दिन हैं, या आप ये कह लें कि ये 1 महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने के इम्कानात हैं। रोज़ नई से नई चीज़ आप देखेंगे, और ख़ास तौर पर जब सूरज और ज़ोहल यानी कि सैटर्न की डिग्रीज तकरीबन बराबर हो जाएंगी, कंजक्ट हो जाएंगे, आपस में एक हो जाएंगे, वो ज़्यादा हालात ख़राब होने के इम्कान। तो ये आज 4 डिग्री पे है सूरज, कल 5 पे, परसों 6 पे, इस तरह सफ़र करता हुआ जूं जूं वो सैटर्न के करीब होता जाएगा, ज़ोहल के करीब होता जाएगा, ये गैर मामूली मामलात जो हैं या ख़बरें हैं या जो हालात हैं वो नाक़स होने के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी एक रेमेडी करनी चाहिए ऐसे मामलात में। मैं अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी ये समझता हूँ, ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये एक टेबल पर बैठकर आपस में कोई फ़ैसला करें, नहीं तो आने वाले हालात में ये बहुत मामलात बिगड़ने के इम्कानात मौजूद हैं। और इसी टाइम के बीच में कोई बड़ी शख्सियत माजूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, और इसी तरह कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी शख्सियत की कोई गलत ख़बर, या आप ये कह लें कि
कि उनकी वक्त ख़त्म होने की अतलात भी मिल सकती हैं, ख़बर मिल सकती है, और ये रोज़ बरोज़ नई से नई चीज़ें सामने आकर हालात मज़ीद रोज़ से रोज़ ख़राब होने के इम्कानात भी। तो जो ही 13 मार्च या 14 मार्च का दिन शुरू होगा तो सूरज जब अगले घर में बुर्ज हूत में या पाइसिस में पहुंचेगा तो वहाँ वो ग्रहण, सूरज ग्रहण की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली 13 फरवरी 2024 से लेकर 13 मार्च 2024 नाकस तरीन हालात हैं, और इसी तरह 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वो मज़ीद ख़राब ही रहने हैं। और इसलिए मैं आपको वक्त आने से पहले ही ये चीज़ें बता रहा हूँ और इसकी रेमेडी भी बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।